हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फेवरेट अक्षता एंड आई होप कि आप लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। सो हियर इट कम्स। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि हमारे हर प्रॉफ में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिसके हिसाब से हमको पढ़ना है, बुक्स खरीदनी है, ऑल दैट। आप सबको तो पता ही है कि बीएमएस ऐसे अब ईयरली नहीं चलता है, इट्स प्रॉफ वाइज। 3 प्रॉफ है हमारे, डेढ़ डेढ़ साल की, और उसी के हिसाब से हमारा पेपर पैटर्न भी है और उसी के हिसाब से हमारा सिलेबस भी बढ़ चुका है और कन्वर्ट हो चुका है। हर चीज़ में न्यू सब्जेक्ट्स भी इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉफ से। सो फर्स्ट प्रॉफ में हमारे 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज एनाटमी विच इज़ रचना शारीर, बोथ मॉडर्न और हमको आयुर्वेदा पढ़ना है। सेकेंड इज फिजियोलॉजी विच इज़ क्रिया शारीर। एंड थर्ड इज हमारी संहिता जिसमें हमको अष्टांग हृदय और चरक संहिता पढ़नी पड़ती है। एंड फोर्थ कम्स संस्कृत एंड हिस्ट्री जिसमें आपको संस्कृत और हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है और वेदा की। एंड द फिफ्थ इज पदार्थ विज्ञान। सो दिस हाउ आर फर्स्ट प्रॉफ एंड्स। ज़्यादा अब नहीं है, 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हाँ पढ़ने में पहली बार है तो थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सेकेंड प्रॉफ तक सब तैयार हो जाते हैं पढ़ने के लिए आयुर्वेदा। सो सेकेंड प्रॉफ में जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना, जिसमें मेडिसिन प्रिपरेशन के ऊपर हम पढ़ते हैं। एंड सेकेंड सब्जेक्ट जो आता है वो है द्रव्य गुण, जो प्लांट से रिलेटेड है कि हम सब कुछ पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में, वो कैसे, उनके यूजेस, उनके इफेक्ट्स, हार्मफुलनेस, सब कुछ जो भी है प्लांट के बारे में। एंड थर्ड सब्जेक्ट जो आता है वो आता है अगत तंत्र, जो पॉइजन और टॉक्सिलॉजी के ऊपर है। एंड फोर्थ आता है संहिता अध्ययन, जो हम सेकेंड संहिता वगैरह पढ़ते हैं, चरक संहिता 2, और बाद में सुश्रुत संहिता भी इंट्रोड्यूस हो जाती है हमको। एंड उसके बाद फिफ्थ सब्जेक्ट आता है रोग निदान, जो जितने भी डिजीजेस हैं मॉडर्न और वेदा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद इसके हम सेकेंड प्रॉफ में डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं और थर्ड प्रॉफ में हम उनके इलाज के बारे में पढ़ते हैं। और जो लास्ट सब्जेक्ट बचता है सेकेंड प्रॉफ में वह है स्वस्थ वृता, जो योगा और कम्युनिटी डिजीज के ऊपर आता है। सो अब हम आते हैं हमारी थर्ड प्रॉफ पे, जो सबसे लंबा है, सबसे लेंदी है, बहुत हेक्टिक है। मोस्टली यहाँ पे हम क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ ऐड हुई है विच इज़ अ गुड थिंग। जिन लोगों को मॉडर्न पढ़ने का थोड़ा शौक है एंड दे थिंक कि आयुर्वेदा में इमरजेंसी हम नहीं पढ़ सकते, इमरजेंसी मेडिसिन हम नहीं दे सकते, दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर अस कि अब आयुर्वेदा में इमरजेंसी मेडिसिन इंट्रोड्यूस हो चुकी है, जो एक्चुअली थर्ड प्रॉफ में हम पढ़ते हैं। सो फर्स्टली जो हम थर्ड प्रॉफ में पढ़ते हैं वो है सर्जरी विच इज शल्य तंत्र। एंड सेकेंड इज ENT एंड आई विच इज शलाक्य तंत्र। एंड उसके बाद जो हम मेनली सब जो आयुर्वेदा के बारे में जिसके थ्रू जानते हैं वो है पंचकर्म, जो हम थर्ड प्रॉफ में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद आता है रसायन एंड वैजीकरण विच इज न्यू टू आयुर्वेदा, मतलब न्यू टू थर्ड प्रॉफ। और उसके बाद रिसर्च और स्टैटिक्स, जो हमेशा से था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप रिसर्च और स्टैटिक्स के थ्रू ही प्रूव कर सकते हो, जैसे बहुत सी चीज़ें जो मॉडर्न और आयुर्वेदा के बीच में रहते हैं कि ये चीज़ है, हाउ कैन वी प्रूव कि हाँ ये चीज़ जो हमारे संहिता में लिखी गई है वो एक्चुअली में ट्रुथ है, तो वो हम रिसर्च और स्टैटिक्स से ही प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी एसेंशियल सब्जेक्ट आई गेस। एंड उसके बाद आता है अत्यायी चिकित्सा विच इज़ नाउ इमरजेंसी मेडिसिन विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन आयुर्वेदा एंड विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अब हम एक्चुअली में मॉडर्न के साथ काफ़ी हद तक compete कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विच इज़ गायनी। एंड जो लास्ट बचता है वो आता है कुमार भृत्य विच इज़ पीडियाट्रिक्स। तो दिस इज़ आर फर्स्ट टू थर्ड प्रॉफ का पूरा सिलेबस। इस तरह से हमारी पढ़ाई चलेगी। थर्ड प्रॉफ में काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू सेकेंड प्रॉफ एंड थर्ड प्रॉफ। सो दिस हाउ इट गोज। एंड व्हेन इट कम्स टू पेपर पैटर्न्स, इट्स लाइक कि आपके हर 6 महीने में 4 पेपर हैं। फर्स्ट हर मतलब आपके 3 पीरियोडिक्स होंगे 30 या 40 मार्क्स के। उसके बाद आपके 6 महीने बाद आपका एक UT होगा, मतलब प्रॉपर 100 मार्क्स का टेस्ट होगा। ऐसे ही आपके हर 6 महीने चलेगा। ऐसे आपका एक पूरा प्रॉफ पूरा होता है, तो आपके ऑलमोस्ट हर महीने पेपर चलते ही होंगे। हर महीने में एक बार तो आपके पेपर होंगे, और ऐसा नहीं कि आपको मिले गैप, कोई पेपर ऑलमोस्ट सीक्वेंस वाइज होते हैं, कोई छुट्टी नहीं होती जहाँ तक मैंने सुना है। हाँ, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं या कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो छुट्टी रहती है, बट आपके हर महीने पेपर चलेंगे। हर 6 महीने में 4 पेपर हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर होके रहना कि पढ़ते रहना पड़ेगा। जो जो आप
पढ़ रहे हो, साथ साथ वो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, साथ साथ उसके आपके पेपर भी होते रहेंगे, ताकि आपकी तैयारी बनी रहे। इस तरह से हमारा पूरा 4.5 साल चल लेंगे पढ़ाई के। उसके बाद तो है ही आपकी 1 साल की इंटर्नशिप। सो दिस इज़ द सिलेबस एंड प्लीज़ मुझे बताना कि व्हाट एल्स शुड आई मेक वीडियो ऑन, बिकॉज आई गेस आई नीड टॉपिक्स। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हूँ। आपको जो एक्चुअली में जाननी है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ डू टेल, आई विल बी glad to help you if I could. And thank you so much guys for watching the video. I love you so much, and please share the video, show some love, subscribe to my channel, show this to other people who actually need help in Ayurveda and who thinks that it's not as much as competitive in modern, but now it is getting. So come on guys, let's join PMS and hopefully it's gonna be fun.